नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है। तो उसके बाद भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे मेरे पिछले 10 जन्म याद है जिसमें मैंने शायद ही कोई पाप ऐसा किया हो जिससे मुझे ये असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ रही है। तो दोस्तों अब आगे की कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों ये सब कहने के बाद भीष्म पितामह के समीप बैठकर कहा, पितामह आपको केवल 10 ही जन्म याद है, परंतु मैं आपको आपके पूर्व कई जन्म और उनमें किए गए पाप भी बता सकता हूँ और संभवतः इस आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उसी के कारण आपको यह अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। दोस्तों इतना सुनकर पितामह के मुखमंडल पर ऐसे भाव आ जाते हैं कि मानो अब उनकी बहुत बड़ी समस्या का निवारण होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ये बात आपके 10 जन्मों से पूर्व की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे। सर अखेट की मनसा से एक वन से दूसरे वन की यात्रा किया करते थे। ऐसे में एक दिन जब आप एक वन से गुजर रहे थे तब आपके रास्ते में एक सर्प आ जाता है। तब आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह सर्प कांटों की झाड़ियों में जा फंसा। वह झाड़ियों में जितना अधिक निकलने का प्रयास कर रहा था उतने ही कांटे उसे पीठ पर चुभ रहे थे और बार बार जकड़ रहे थे और इस प्रकार से वह सर्प लगभग 18 दिनों तक उसी कष्टदायक अवस्था में जीवित रहा। और उसी दौरान उसने ईश्वर से ये प्रार्थना की, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से राजकुमार की भी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। अतः एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी वजह से पितामह भीष्म आप अपने पाप का फल भोग रहे हैं। इतना सुनते ही पितामह के मन में एक नया प्रश्न जन्म लेता है और वह कहते हैं, हे जगत गुरु कृष्ण, यदि ऐसा है तो फिर मैं अपने पूर्व के 10 जन्मों बिना किसी कष्ट के बीते आखिर क्यों? मुझे उस पाप की सजा अगले जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में मिली। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण पितामह यह है कि उन जन्मों में आपने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया था जो कि पाप की श्रेणी में आता, इसलिए आपको उन जन्मों में उस सर्प का श्राप नहीं लगा। इतना सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे देवकीनंदन, आखिर मुझे ये बताओ कि इस जन्म में मुझसे क्या भूल हो गई जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने श्राप को भोगना पड़ रहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण फिर से कहते हैं, पितामह इसमें भी कोई कहने वाली बात है, क्योंकि सत्य तो आपसे भी नहीं छुपा है, परंतु फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जन्म में आपने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण लिया और साथ में ही उसका पालन भी किया, लेकिन फिर भी आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी और अल्प बुद्धि वाले घनघोर अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया। बस यही आपका पहले पाप की शुरुआत थी। इसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने उस भरी सभा में आप पांडवों के साथ युद्ध क्रीड़ा में छल और आपकी कुल वधू का चीरहरण हुआ, लेकिन आपने धर्म के पथ पर चलने के बावजूद उस कपटी शकुनी को ना टोका, ना ही दुर्योधन को, ना ही दुशासन को ऐसा करने से रोका। बस इन्हीं कुछ पाप के कारण आपके श्राप का श्रेय हो गया और पूर्व जन्म का वह पाप पुण्य से फलित हो गया। उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए। उन्होंने भगवान कृष्ण का हाथ थाम लिया और श्री कृष्ण ने भी पितामह को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद जल्द ही सूर्यदेव उत्तरायण हो गए और माघ मास की शुक्ल पक्ष आ गया। पितामह ने अपनी देह त्यागी और वह सदा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो गए। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को नहीं भूलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ना ही मन में किसी के लिए द्वेष भावना होनी चाहिए और ना ही अपने मन में किसी के लिए गंदे विचार। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ यह युद्ध 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी थी। अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए थे, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई थी क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अपनी देह का त्याग करने के लिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया था। माघ माह की अष्टमी के दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। माघ मास की अष्टमी तिथि को भी अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। इसी दिन महाभारत के बाद 8 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे भीष्म पितामह ने देह का त्याग किया था।
भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है। ये वरदान भीष्म को उनके पिता ने दिया था। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।